पुनः आपका स्वागत है। मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अवकलन के माध्यम से हम लाभ अधिकतम करने की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से किस कीमत पर लाभ अधिकतम होगा और लाभ की मात्रा कितनी होगी, किस उत्पादन मात्रा पर लाभ अधिकतम होगा, इन सारी चीजों की गणना करना हमने सीखा था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यदि प्रतियोगिता एकाधिकारी होती है तो लाभ पर क्या फर्क पड़ता है, यदि पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो लाभ पर क्या फर्क पड़ता है, यदि कर लगा दिया जाता है तो लाभ पर क्या फर्क पड़ता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो स्पीड से आप इसको देखिए। मान लीजिए देखिए कुछ चीजें मैं बेसिक्स बता रहा हूं, जैसे x बराबर आ गया 15/2 माइनस 1/16p। ये आपको एक फलन दे रखा है x बराबर 15/2 माइनस 1/16p। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि कीमत को मांग मात्रा के फलन के रूप में बताओ। कीमत को मांग मात्रा के फलन के रूप में बताइए। तो देखिए x बराबर है 15/2 माइनस 1/16p। हम यहाँ 1/16p को इधर लाते हैं तो आएगा 15/2 माइनस x। तो p बराबर हो जाएगा 15 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16x। तो p बराबर हो जाएगा 120 माइनस 16x। ये कीमत को मांग मात्रा के फलन के रूप में बता दिया। ये कीमत, ये मांग मात्रा। तो पहला क्वेश्चन इसमें था x बराबर दे रखा था 15/2 माइनस 1/16p। तो पहली चीज हमसे ये पूछी गई कि कीमत को मांग मात्रा के फलन के रूप में बताओ। दूसरी चीज अगर ये पूछते हैं कि टीआर क्या होगा, अगर सेकंड अगर ये पूछता है टीआर क्या होगा, तो टीआर के लिए आपको p को x से गुणा करना है। तो पहला बताया जा चुका है 120 माइनस 16x मल्टीप्लाई बाई x। तो टीआर बराबर हो जाएगा 120x माइनस 16x स्क्वायर। तीसरी चीज पूछते हैं कि एमआर क्या होगा। थर्ड अगर क्वेश्चन इसका है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू ही मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू में इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 120 माइनस 32x। अगर ये पूछ लिया जाए कि टीआर अधिकतम कहां होगा, चौथा क्वेश्चन मैं बना लेता हूं इसमें कि टीआर अधिकतम कहां होगा। फोर्थ क्वेश्चन, टीआर अधिकतम किस मात्रा पर होगा। अधिकतम किस मात्रा पर होगा, तो देखिए टीआर आपको दे रखा है 120x माइनस 16x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टीआर, फर्स्ट अवकलन इसका शून्य करेंगे तो आएगा 120 माइनस 32x। जीरो तो माइनस का 32x बराबर माइनस का 120, x बराबर 120 डिवाइडेड बाई 32। यानी 120 में हम 32 का भाग देंगे 120 डिवाइडेड बाई 32। अब तो ये आएगा 3.75। ये एक और क्वेश्चन आ गया कि टीआर अधिकतम किस मात्रा पे होगा, तो आ जाएगा 3.75 जो मात्रा प्रोडक्शन होगी उसमें टीआर अधिकतम होगा। अब ये पूछ लिया जाए टीआर कितना होगा, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन पूछा टीआर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए टीआर बराबर दे रखा है 120x माइनस 16x स्क्वायर और अपने को पता है x बराबर 3.75 है, ये मान रख देंगे। तो टीआर कितना होगा, ये निकल जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 3.75 माइनस 16 गुणा 3.75 रेज टू पावर 2। तो आपको कैलकुलेटर वहां अवेलेबल होगा, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैं भी यहाँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। तो ये आपका पहला हो गया 450 माइनस 3.75 मल्टीप्लाई 3.75 मल्टीप्लाई 16, ये आपका हो गया 225। तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 450 से जाएगा तो आएगा 225। तो ये देखिए चौथी चीज मैंने, पांचवी चीज बताई कि टीआर कितना होगा। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रूव दैट मार्जिनल रेवेन्यू गिरता है, एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सिद्ध करो कि सीमांत आय घटती है। क्या क्या है, सिक्स क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, सिद्ध करो एमआर घटती है।
तो देखिए एम आर घटने का आपको डिसीजन करना है। तो टी आर आपके पास दिया हुआ है 120x माइनस 16x²। इसका आप अवकलन करेंगे तो एम आर बराबर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर। तो यह आएगा 120 माइनस 32x। फिर आप दोबारा अवकलन करें d² बाई डी एक्स² गुणा एम आर, ये आता है 32 नेगेटिव, अतः हम कहेंगे कि सीमांताएं एम आर घटती है। ये सारी, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज बताई कि किस प्रकार से जो है मांग को कीमत को मांग के फलन के रूप में पूछ सकते हैं। एम आर कैसे निकालते हैं ये भी पूछा जा सकता है। टी आर क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। टी आर अधिकतम कहाँ होगा वो भी पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी सी चीज को हमने डिस्कस किया। अब जो हम बात कर रहे थे कि करारोपण में किस प्रकार से अधिकतम लाभ का प्रभाव पड़ता है, अधिकतम लाभ की मात्रा कैसे करारोपण से प्रभावित होती है, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया टीसी बराबर दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, वह p बराबर आपको दे रखा है बीटा माइनस अल्फा एक्स हो, तो सिद्ध करो करारोपण से तो वह कर के हो, हमने के मान लिया, तो सिद्ध करो करारोपण से प्राप्त अधिकतम आय, करारोपण से प्राप्त अधिकतम आय। ये मैंने क्वेश्चन लिखा आय के बराबर 1/2 बीटा माइनस बी हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट दे रखी ax² प्लस bx प्लस सी, p बराबर दे रखा है बीटा माइनस अल्फा एक्स। तो आपको ये, और अगर कर की दर k होती है तो आपको ये सिद्ध करना है कि करारोपण से प्राप्त आय 1/2 बीटा माइनस बी होगी। जो भी कर लगता है वो प्रोडक्शन टैक्स के रूप में हो सकता है, वो जीएसटी के रूप में हो सकता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स के रूप में हो सकता है। जो भी कर होता है, किसी भी प्रकार का कर लगता है तो वस्तु की लागत बढ़ती है। तो यहाँ के कर लगाने पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस kx गुणा सी प्लस सी। ये देखिए कर जो है ये प्रति इकाई कर है, एक मुश्त कर होता है तो वो सीधा यहाँ अचर संख्या के रूप में जुड़ेगा, उसमें x गुणा नहीं होगा। पर अगर प्रति इकाई कर है तो एक कर, एक उत्पादन की मात्रा 1 है तो कर अलग होगा, उत्पादन की मात्रा 10 है तो कर अलग होगा, उत्पादन की 100 मात्रा है तो, यानी जैसे जैसे x का मान बदलेगा कर की मात्रा भी बदलेगी। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रति इकाई कर क्या दे रखा है, टीसी बराबर ax² प्लस bx प्लस सी हो, और बीटा p बराबर दे रखा है बीटा माइनस अल्फा एक्स, और प्रति इकाई कर की दर जो है k है, ये प्रति इकाई है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि करारोपण से जो प्राप्त आय होगी, अधिकतम आय वो होगी 1/2 बीटा माइनस बी। तो कर लगाने पर ये हो गया अच्छा p बराबर आपको दे रखा है बीटा माइनस अल्फा एक्स, तो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है p गुणा x, तो ये होगा बीटा x माइनस अल्फा x²। अब लाभ बराबर जो है पाई बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो लाभ आपका हो जाएगा बीटा x माइनस अल्फा x² माइनस ax² माइनस bx माइनस kx माइनस सी। अब इसको आय को अधिकतम करने के लिए डेल्टा p बाई डेल्टा x, तो आएगा बीटा माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2ax माइनस b माइनस k इजिकल टू 0। सारा ही हो गया। बीटा x का अवकलन b आएगा, यहाँ 2x हुआ तो 2 अल्फा एक्स, यहाँ 2x हुआ तो 2ax, bx का अवकलन b, जैसे 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है, और kx का k, और c अचर संख्या इसलिए अवकलन इसका 0। k उधर लेके जाते हैं तो हम लिखेंगे k बराबर है बीटा माइनस b, ये बीटा ये b, k उधर चला गया, माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2ax।
क्या किया मैंने, इस के को उधर ले गए तो प्लस में हो गया और बाकी सारी संख्या यहाँ रख दी, जिसमें ये बीटा पहले रख दिया है, बाद में बी रख दिया, फिर 2 अल्फा एक्स। तो के का मान हो गया बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए। क्लियर? अब देखिए ये एक इकाई का कर, एक्स इकाई अगर प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन एक्स इकाई का प्रोडक्शन किया जाता है तो कुल कर होगा, कुल कर होगा के गुणा एक्स। तो कुल कर हो जाएगा बीटा एक्स, के का मान रख देता हूं बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए, और इसके साथ क्या गुणा होगा, एक्स गुणा होगा, क्योंकि हमने के का मान रखा, के बराबर बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए, गुणा करना है एक्स से। तो अब आपकी कुल कर से प्राप्त आय होगी के एक्स बराबर होगी बीटा एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस ए। अब इस आय को अधिकतम करने के लिए, किसी भी आय को अधिकतम करने के लिए उसका प्रथम अवकलन 0 किया जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स होगा बीटा माइनस बी माइनस 4 एक्स अल्फा प्लस ए इजिकल टू 0। तो 4 एक्स अल्फा प्लस ए बराबर हुआ बीटा माइनस बी, एक्स बराबर मात्रा हुई, एक्स बराबर बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए। ये मात्रा आई बीटा माइनस बी माइनस 4 अल्फा प्लस ए। अब कर की जो आय है, अब आपको सिद्ध करना है कि कर से प्राप्त आय अधिकतम जो होगी वो अधिकतम करने के लिए इसका सेकंड अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का 4 अल्फा प्लस ए, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर बीटा माइनस बी 4 अल्फा प्लस ए पर कर से प्राप्त आय अधिकतम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए पर कर से प्राप्त आय अधिकतम होगी। ये चीज हो गई कि हमारी मात्रा आ गई, जिस मात्रा पर करारोपण से प्राप्त आय अधिकतम होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको ये देखना है कि ये अधिकतम किस जगह होगी। तो हमारी जो इनकम है वो ये रही। अब इसमें हम एक देखिए के का मान यहां रख देंगे अधिकतम करने के लिए। तो देखिए बीटा माइनस बी 4 अल्फा प्लस ए, कर से जो प्राप्त आय थी, कर से जो प्राप्त आय थी के बराबर थी बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए। अब इसमें हमने x का मान रखेंगे तो k बराबर हुआ बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स का मान बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए और अल्फा प्लस ए। क्या किया हमने, ये जो सूत्र था कर से जो प्राप्त आई थी बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए में हमने x का मान रख दिया। x का मान है बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए। तो अल्फा प्लस ए से अल्फा प्लस ए कट गया, इससे 2 कट गया। तो बचा क्या है, जो बचा है वो इधर लिखते हैं। तो अभी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। वापिस आप इसको 1 मिनट में समझे कि देखो हमारे पास कर से प्राप्त आई थी बीटा माइनस बी माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस ए आई थी, और अभी हमारा x का मान आया था बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए। ये भी हमने मान निकाला। तो ये मैं यहां रख रहा हूं k बराबर बीटा माइनस बी माइनस 2 बीटा माइनस बी अपॉन 4 अल्फा प्लस ए। ये तो मैंने x का मान रखा और ये अल्फा प्लस ए पहले से ही है, ये x का मान रखा। ये अल्फा प्लस ए से ये कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया। तो k बराबर आया बीटा माइनस बी माइनस बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बी बाई 2। तो k बराबर आया बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस बी प्लस बी बाई 2।
तो इससे आधा कटा तो आएगा ये, तो बीटा बीटा बाई 2 बचा, क्योंकि एक बीटा में से आधा बीटा कटा, एक माइनस का बी है उसमें से आधा कटा, तो ये आया माइनस का बी बाई 2। 1/2 कॉमन लेंगे तो आएगा बीटा माइनस बी। और यही हमको सिद्ध करना था कि करारोपण से जो प्राप्त आय अधिकतम आय होगी वो होगी 1/2 बीटा माइनस बी। इस प्रकार से ऐसा कोई सवाल आ जाता है जहाँ टैक्सेशन दिया हुआ होता है, तो उस टैक्सेशन को हमको क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट होती है आप उसमें टैक्सेशन को जोड़ दीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सवाल पहली बार में अगर आपको नहीं आता है तो आप इस सवाल को दोबारा करिए मेरे साथ, वापस वीडियो को आप रिवाइंड करिए और वापस मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार करना है। करारोपण का एक और सवाल मैं लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि करारोपण से प्राप्त आय को किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद हम प्रतियोगिता की बात करेंगे। तो देखिए, मान लो एक मैंने सवाल लिया, P बराबर 100 माइनस 0.1 क्यू और टोटल कॉस्ट दे रखा है 50 क्यू प्लस 3000। तो सबसे पहले कीमत क्या होगी, उत्पादन की मात्रा क्या होगी और लाभ की मात्रा क्या होगी, फिर हम 10 रुपए कर लगाकर देखेंगे। तो देखिए, P बराबर आपको दे रखा है 100 माइनस 0.1 क्यू, TR बराबर होता है P गुणा Q, तो ये आ जाएगा 100 क्यू माइनस 0.1 क्यू स्क्वायर। पाई बराबर होता है TR माइनस TC, तो पाई बराबर हो जाएगा 100 क्यू माइनस 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 50 क्यू माइनस 30,000। ये हमने TC का मान रखा, 50 क्यू माइनस था यहाँ, तो इसलिए 50 क्यू माइनस हो गया, इसी प्रकार से 30,000 में माइनस हो गया। तो यहाँ पाई का मान आपका आ गया 50 क्यू माइनस 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 30,000। 100 क्यू में से 50 क्यू गया तो 50 क्यू बचा, बाकी वही रखा। लाभ अधिकतम करने के लिए डी पाई बाई डी क्यू पहला अवकलन करेंगे, तो 50 माइनस 0.2 क्यू इजिकल टू 0, तो माइनस का 0.2 क्यू इजिकल टू माइनस का 50, तो Q बराबर 50 डिवाइडेड बाई 0.2 ये गया, तो Q का मान आया, उत्पादन आया 250। क्या आया, Q का मान आ गया 250। यहाँ X लिख रखा है, X की जगह Q लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, अभी हमने नॉर्मल जैसा करते थे वैसा ही किया, तो उत्पादन क्या करेगा 250 और कीमत क्या होगी, कीमत आएगी 100 माइनस 0.1 गुणा 250, तो कीमत आ जाएगी 100 माइनस 25, तो कीमत आ जाएगी 75। तीसरी चीज लाभ पूछा गया है, तीसरी चीज लाभ पूछा गया है, तो ये देखिए TR हमारे पास है कि यहाँ है पाई, अभी अवकलन नहीं किया, ये पाई हमारे पास है, तो यहां से लाभ निकालेंगे। पाई बराबर 50 मल्टीप्लाई 250 माइनस 0.1 250 का स्क्वायर माइनस 30,000, कैलकुलेट करेंगे। 50 मल्टीप्लाई 250 पाई बराबर 100 क्यू TR माइनस TC, तो 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर, ये हमारा टोटल है। और उत्पादन हुआ है, उत्पादन एक, इसको ये हमने निकाल के देखा, इसके अंदर जो सवाल है उस सवाल में एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में 0.01 क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ ये सवाल वापस मैं इसको कराता हूं, जो किया हमने बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगर देखिए, अगर हमको वो निकालना है तो इसमें क्वेश्चन जो है उसमें 0.01 क्यू स्क्वायर है, तो वापस इसको पढ़ते हैं। देखिए जो किया वो 0.1 को लेकर सही है। P बराबर दे रखा है 100 माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर क्यू, अभी हमने पहले क्या माना 0.1 माना, जबकि जो क्वेश्चन है उसमें 0.01 क्यू है। ओके, अब देखिए टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 50 क्यू प्लस टोटल कॉस्ट दे रखी है 50 क्यू प्लस
30,000। तो सीधा कर देते हैं, अभी हमने किया ही है। टोटल रेवेन्यू आपका हो जाएगा 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर। पाई हो जाएगी TR माइनस TC। तो पाई आपका हो जाएगा 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर माइनस 50 क्यू प्लस 30,000। तो ये पाई बराबर हो जाएगा आपका 50 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर प्लस 30,000। ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएंगे। यहां तक तो आपको आता ही है। हमने इसका पहला अवकलन किया डी पाई बाई डी क्यू, तो अगर 50 माइनस 0.02 क्यू इजिकल टू 0, पहले अवकलन को 0 किया, माइनस 0.02 क्यू बराबर माइनस का 50, माइनस से माइनस कटा तो क्यू बराबर 50.02, यहाँ 2 0 लगेंगे तो यहाँ 2500 आएगा। देखिए ये डिफरेंस है। अब P का मान रखेंगे, P का मान आएगा 100 माइनस 0.01 गुणा 2500। तो P का मान तो वही आएगा, P बराबर 100 माइनस 25, P का मान आ गया 75। अब लाभ अधिकतम की मात्रा करनी है, तो ये हमारे पास देखिए यहां पर दे रखा है, हम यहाँ 250 लिख देंगे। तो पाई क्यू का मान 250 है, तो 50 गुणा 2500 माइनस 0.01 गुणा 2500 का स्क्वायर माइनस का 30,000। ये लाभ अधिकतम करण की मात्रा का देखेंगे। तो क्या होगा, 2500 गुणा 50 12, पाई बराबर ये आया 125,000। क्या किया हमने, 50 मल्टीप्लाई 2500 किया। अब देखिए 2500 का हमने स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो इसका मान है 6250 माइनस 30,000। तो यह है 32,500। यहाँ लाभ आया 32,500। 0.01 का अंतर था, वो सवाल करना आपको आ गया, वैसा का वैसा ही है। यहाँ 0.1 की जगह 0.01 था, तो वो ही है सवाल वहां, क्योंकि यहाँ 0.1 कम करा तो वहां पर क्या हुआ, 250 आ गया, कीमत वही आई। अब देखिए ये सवाल तो इतना तो हमको आता ही था, इसमें हमने कोई नया नहीं किया। क्वांटिटी इसकी 2500 आई और लाभ इसका आया कितना, 32,500। अब इसी सवाल में अगर हम 10 रुपए प्रति इकाई कर लगा दे तो क्या करना है, उसको आप मेनली वो चीज समझानी है इसमें। अब देखिए अगर प्रति इकाई 10 रुपए कर लग जाता है तो लाभ में क्या अंतर आता है, वो सारी चीज अब हम डिस्कस करेंगे। प्रति इकाई देखो, प्रति इकाई 10 रुपए कर लगने पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50 क्यू प्लस 30,000 तो पहले से ही है, और जितनी भी 10 रुपए कर लगा क्यू क्वांटिटी होगी तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 60 क्यू प्लस 30,000। अब ये चीज देखनी है, कर लग गया 10 रुपए का, तो P बराबर आपको दे रखा 100 माइनस 0.01 क्यू, तो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है P गुणा Q, बराबर हो जाएगा 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर। अब लाभ देखेंगे, लाभ निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाना है, तो लाभ क्या आएगा, 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ 60 क्यू घटेगा, ये वाला माइनस 30,000, तो ये प्रॉफिट हो गया आपका 100 से 60 गया, तो आएगा 40 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर माइनस का 30,000। अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट अवकलन डी पाई बाई डी क्यू, तो आएगा 40 माइनस 0.02 क्यू इजिकल टू 0, तो माइनस का 0.02 क्यू माइनस का 40, तो क्यू बराबर आ जाएगा 40 अपॉन 0.02, यहाँ 2 0 लगेंगे तो क्यू का मान आया 2000। तो देखिए पहले जो था
पहले और बाद में, पहले Q था हमारा 2500, अब Q कर लगने के बाद कितना हुआ, प्रोडक्शन इसने घटा दिया, प्रोडक्शन अब 2000 ही, पहले 2500 था। कीमत की बात करते हैं, कीमत हमारी है 100 माइनस 0.01 Q, तो हो जाएगा 100 माइनस 0.01, यहाँ 2000 रखा जाएगा तो आएगा 100 माइनस 20, तो कीमत भी हो जाएगी 80, पहले 75 थी, तो कीमत पहले 75 थी, अब कीमत कितनी हो गई, बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हुआ, कीमत बढ़ गई। लाभ पहले 32,500 था, पहले अभी अपन ने निकाला लाभ था 32,500, अब लाभ कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा सीधा का सीधा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ रखेंगे पाई बराबर 40 गुना 2000 माइनस 0.01 गुना 2000 का स्क्वायर माइनस 30,000। कैलकुलेट करेंगे इसको, 40 गुना 2000 80,000 माइनस 2000 का स्क्वायर को 0.01 से गुणा करेंगे तो यह है आपका 40,000, यह आया 30,000, तो लाभ हो जाएगा आपका 10,000 ही रह जाएगा। इसका मतलब कर लगने से लाभ घटता है, पहले 32,500 था, अब कर लगा तो लाभ कितना रह गया, 10,000। तो इस प्रकार से देखिए, इस सवाल में हमने ये देखा कि यदि प्रति का ही कर लगता है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से कर लगने पर कीमत जो है बढ़ जाती है, क्योंकि प्रति का ही कर लगता है। तो एक उत्पादक क्या चाहता है कि जो कर की राशि है वो कौन चुकाए, उपभोक्ता चुकाए। तो यहाँ 10 रुपए कर लगे पर कीमत 5 रुपए ही बढ़ी, 5 रुपए का कर उत्पादक ने वहन किया और 5 रुपए का कर उपभोक्ता पर डाला, और कर लगने से प्रॉफिट देखिए 32,500 प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट घटकर 10,000 रह गया। तो इस प्रकार से कर का उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है और कर का हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट पर भी प्रभाव पड़ता है, कीमत पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता के वजह से भी उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है, लाभ प्रभावित होता है, कीमत प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज हम लास्ट डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए P बराबर दे रखा 100 माइनस 2Q और टोटल कॉस्ट दे दिया हमको 50 प्लस 20Q। क्लियर, दो चीज दे दी, P बराबर 100 माइनस 2Q दे दिया और ये 50 माइनस 2Q दे दिया। अब सबसे पहले तो हम नॉर्मल देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो कीमत क्या होगी, लाभ कितना होगा और उत्पादन की मात्रा कितनी होगी। तो टोटल रेवेन्यू बराबर आ जाएगा 100Q माइनस 2Q स्क्वायर, तो लाभ आ जाएगा TR माइनस TC, तो लाभ की मात्रा आ जाएगी 100Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50 माइनस 20Q, तो लाभ आ जाएगा 100 में से 20 जाएंगे तो 80Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50। फर्स्ट अवकलन करेंगे dy बाई dq, तो आएगा 80 माइनस 4Q, पहले अवकलन को 0 रखना है तो माइनस 4Q इजिकल टू माइनस का 80, तो क्वांटिटी यहाँ पर प्रोडक्शन होने वाली है 20 और कीमत ली जाएगी 100 माइनस 2Q है, तो कीमत ली जाएगी 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, तो कीमत ली जाएगी 60। ये नॉर्मल कंडीशन। और लाभ की जो मात्रा होगी, लाभ की मात्रा होगी 80Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50, तो लाभ की मात्रा हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई प्रोडक्शन है 20 माइनस 2 गुणा 20 का स्क्वायर माइनस 50, तो यहाँ हो जाएगा 1600,800,50, तो लाभ की मात्रा हो जाएगी 750। 1600 में से 850 जाएंगे, ये पहली चीज है। अब अगर ये कहे, अलग अलग चीज का हम डिस्कस करते हैं, अगर उत्पादक बिक्री को अधिकतम करना चाहता है तो क्या होगा, क्या करना चाहता है, बिक्री अधिकतम। फर्स्ट हम ये ले लेते हैं कि बिक्री अधिकतम करना चाहता है तो क्या होगा, तो हम यहां लिख देते हैं कि जो प्रॉफिट है, अभी हमारी क्वांटिटी आई थी 20
कीमत आई थी 60 और लाभ आया था 750। बिक्री अधिकतम करना चाहता है, सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, बिक्री अधिकतम करना चाहता है, बिक्री अधिकतम ही करना है, यानी वो चाहता है मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू बराबर है 100Q माइनस 2Q स्क्वायर डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसका प्रथम अवकलन करते हैं तो आएगा 100 माइनस 4Q इजिकल टू 0। सो 4Q इजिकल टू 100, सो Q इजिकल टू 25। पहले 20 ही बिकती थी, अगर बिक्री अधिकतम करना चाहता है तो कितनी बिकेगी, 25 बिकेगी। और इस 25 पर कीमत क्या होगी, 100 माइनस 2 गुना 25, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो कीमत आपकी हो जाएगी 50 रुपीज। क्लियर। और लाभ कितना होगा, अगर वो बिक्री अधिकतम करना चाहता है तो लाभ क्या होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लाभ की मात्रा के लिए अभी प्रोडक्शन 25 करेंगे तो लाभ कितना होगा, तो देखिए पाई बराबर होता है TR माइनस TC, तो पाई बराबर हो जाएगा 100Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50 माइनस 20Q, या हम लिख सकते हैं पाई बराबर 80Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50। तो पाई बराबर 80 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 2 गुना 25 का स्क्वायर माइनस 50। तो यहाँ हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आपका हो जाता है 2000 माइनस 25 गुना 25 गुना 2, ये 6 1250 माइनस 50। तो अगर बिक्री अधिकतम करना चाहता है तो 700 रुपए इसको मिलेंगे। बिक्री अधिकतम करना चाहता है कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 700 रुपए। अब तीसरी चीज की हम बात करते हैं, एक एकाधिकारी कौन सी स्थिति को पसंद करेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, एक एकाधिकारी किस स्थिति को पसंद करेगा। ये केवल कुछ करना नहीं है, बस आपको डिस्कस करना है। एकाधिकारी क्या चाहता है कि उसका लाभ अधिकतम हो और प्रोडक्शन वो कम करना चाहता है, तो वह प्रथम स्थिति को पसंद करेगा, क्योंकि प्रथम स्थिति में उसको लाभ 750 रुपए होता है और दूसरी स्थिति में लाभ उसको 700 रुपए ही होता है। तो वहां उसको प्रोडक्शन भी कम करना पड़ रहा है, लाभ भी ज्यादा है, या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है। तो तीसरी प्रश्न का उत्तर यही है कि एकाधिकारी प्रथम स्थिति को पसंद करेगा। अब चौथी चीज, अगर कुल पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो क्या होगा। चौथी और चीज पूछ लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत, प्रोडक्शन, लाभ क्या होगा। ओके, तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ली जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या कहते हैं, जो कीमत वसूल की जाती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर वसूल की जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ क्या होगी, देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है 50 प्लस 20Q, तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, इसका अवकलन करेंगे आता है तो 20। तो P बराबर करना है MC के, तो 100 माइनस 2Q, ये तो P बराबर 20, तो माइनस 2Q बराबर 20 माइनस 100, माइनस का 2Q बराबर माइनस का 80, तो Q का मान आ जाएगा 40। यानी अगर पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो प्रोडक्शन कितना होगा, 40। और कीमत क्या ली जाएगी, 100 माइनस 2 गुना 40, तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत लेनी पड़ेगी 20 रुपए, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत क्या रहेगी, 20 रुपीज। अब लाभ कितना होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, इसको लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर हम इस वीडियो को बंद करेंगे। केवल लाभ की स्थिति और देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में लाभ क्या होगा। तो लाभ बराबर होता है TR माइनस TC, तो पाई बराबर हो जाएगा 100Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50 माइनस 20Q, तो पाई बराबर हो जाएगा 80Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 50, Q बराबर 40 रखते हैं
तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 2 गुणा 40 का स्क्वायर माइनस 50, तो पाई बराबर हो जाएगा 3200 माइनस 3200 माइनस 50। देखो 80 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, बत्तीस सौ। अब है 1600 मल्टीप्लाई 2, ये 3200। तो यहाँ देखिए लाभ आएगा माइनस 50, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को वह प्रोडक्शन तो करेगी 40, कीमत बिकेगी 20 रुपए पर, फर्म को घाटा उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि यदि करारोपण किया जाता है तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो कीमत व उत्पादन की मात्रा क्या होगी, लाभ की मात्रा क्या होगी। यदि बाजार में एकाधिकार की स्थिति है तो कीमत की मात्रा क्या होगी, कीमत क्या होगी, मात्रा क्या होगी, लाभ क्या होगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो सभी प्रकार के लाभ अधिकतमीकरण के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर न देखें, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर आप इस सवाल को हल करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।